हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका 2022 का ओरिजिनल पेपर है। जो बच्चा 2022 में एग्ज़ाम दिया है यही क्वेश्चन उसका आया था। इससे पहले देखिए, यदि हम आपको बता देते हैं, यदि आप सोशल साइंस का और साइंस का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। इसका प्लेलिस्ट बना दिए, चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिए, एसएसटी और साइंस का देख लीजिए और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आज हम डिस्कस करते हैं हिंदी का, जो आपका एग्ज़ाम के लिए 2024 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि 2022 का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, जो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, ज़िंदगी होती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ज़िंदगी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जनमत की उपेक्षा किसके जीने वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कहीं, यहाँ पर इसको यदि इसको अच्छा से रीड करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। देखिए, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है। यहाँ पर क्या बोला है, असली क्या होता है, तो याद रखिएगा असली ताकत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है तीसरा, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पैसेज को अच्छा रीड करिएगा तो आपको ज़रूर यहीं से मिल जाएगा। देखिए कहाँ पे है, किसी मनुष्य की पहली पहचान। देखिए, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी बात का चिंता नहीं करता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो साहसी यहाँ पर बात हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करता है। चलिए मिल गया इसका भी। आगे देखिए, जनमत शब्द कौन समास है। तो याद रखिएगा, जनमत शब्द क्या, तत्पुरुष समास है, ये बात को याद रखिएगा। आस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहीं पर मिलेगा आस पड़ोस वाला। देखिए कहाँ है, आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। देखिए यहाँ पर आपको साधारण जीव यहाँ पर आपको दिख रहा है कहाँ पे, तो यहाँ साधारण मिल गया, तो साधारण ऑप्शन टिक मार दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन था, उसको देखिए फिर एक पद्यांश आपको मिल रहा है, इसको अच्छा से रीड करिएगा। 6 से 10 इसी में आपको क्वेश्चन बेस्ड है। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो याद रखिएगा, जीवन भर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कंदरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूर तलक किसकी गाथा है। तो याद रखिएगा, दूर तलक जो है धरती की गाथा है। आगे देखते हैं, नील गगन एक शब्द होगा, क्या शब्द होगा, तो याद रखिएगा आपका नीलांबर शब्द होगा। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल क्या हो जाता है, मलान हो जाता है। आगे देखते हैं, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो याद रखिए आपका शशि छिप जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, देखिए आपका व्याकरण आ गया है। तो बोल रहा है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्या है, तो ऐसा वाक्य जिसमें क्या और किससे आंसर मिले तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, जिसमें आंसर नहीं मिले वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है, क्या खेल रहा है, इसमें आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यही इसका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये सकर्मक क्रिया से पूछता है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, आंसर मिल रहा है क्या का, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण। देखिए सकर्मक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण पूछ दिया। देखिए, वह रोटी खा रही है, तो क्या खा रही है, तो हम लोग उत्तर दे सकते हैं रोटी खा रही है, तो इसमें क्या और किससे आंसर मांगे, तो मिल गया, सकर्मक क्रिया हो गया। आगे देखते हैं 13 क्या बोल रहा है, गुरु का एक अर्थ होता है, पहला यहाँ पर शिक्षक और दूसरा क्या है। तो देखिए आपको लग रहा हो कि अध्यापक भी इसका आंसर हो सकता है, या तो हम लोग भारी भी बोल सकते हैं। यदि आप गुरु का अर्थ निकालिएगा तो सर्च करके तो आपको भारी भी उसमें मिलेगा, तो या तो अध्यापक बोलिएगा या तो इसका उत्तर भारी बोलिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है 14 में,
निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं के बाद बोला तो अनेकार्थी शब्द सफ़ेद, उजला और सफ़ेदी हो जाएगा, लेकिन अनेकार्थी शब्द नहीं है तो क्या होगा, श्याम नहीं होगा। आगे देखते हैं आजीवन कैसा समास है, तो याद रखिएगा आजीवन जो है अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। आगे देखते हैं मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा है। देखिए जहाँ पर भी आपको मिश्रा जी की जोड़ी, जहाँ पर भी आपको क में छोटी की मात्रा की वाला आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिताजी के द्वारा, के द्वारा जहाँ पर दिख गया तो इसका मतलब कर्मवाच्य हो जाएगा। जहाँ पर भी देखिए के द्वारा दिखेगा तो कर्मवाच्य आप लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं 19 में क्या बोल रहा है, विद्यालय घर के डेश है, सही अवयव पद को चुने। तो विद्यालय घर के निकट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका 3 प्रकार का होता है। एक कृत्यवाच्य हो जाता है, एक कर्मवाच्य हो जाता है, एक भाववाच्य हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है, जो एक पद्यांश दिया है उसमें आपको रीड करना है, अच्छा से रीड कर लीजिएगा। कौन सा है, फसल वाला चैप्टर का है। तो बोल रहा उपयुक्त पद्यांश का कवि कौन है, तो याद रखिएगा जो फसल वाला चैप्टर उसका जो कवि कौन है आपका नागार्जुन हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 क्या बोल रहा है, फसल किसका जादू है, तो याद रखिएगा नदियों के पानी का जादू है। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फसल किसका गुणधर्म है, तो याद रखिएगा किसका गुणधर्म है, तो मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। आगे देखते हैं बोल रहा है फसल किसका रूपांतर है, तो सूरज की किरणों का रूपांतर है। आगे ये देखते हैं सूरदास की काव्य भाषा क्या है, तो याद रखिएगा आपको ब्रज भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो उद्धव को भाग्यवान कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं उत्सरा कविता में कवि किसे गरजने को कहा है, तो याद रखिएगा आपको बादल को गरजने को कहा। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति या किस कविता का है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है उत्सरा कविता का। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, देखिए फिर यहाँ पर आपको बोल रहा है एक पद्य गद्यांश दिया है, इसको अच्छा से रीड कर लीजिएगा। ये हवलदार साहब का है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है, तो देखिए हवलदार साहब है जो उसका लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका स्वयं प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 का क्या बोल रहा है, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो याद रखिएगा पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, ये उसको अच्छा नहीं लगा। आगे देखते हैं 31 बुढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, तो याद रखिएगा कैप्टन था। कैप्टन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा कैप्टन का नाम था कैप्टन का क्या काम था, तो याद रखिएगा चश्मा बेचने का काम करता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो याद रखिएगा बाल गोविंद जो भगत है किस प्रकार का पाठ है, तो रेखा चित्र पाठ है। आगे देखते हैं बाल गोविंद भगत किस कद के थे, तो आपको याद रखिएगा बाल गोविंद किस कद के आदमी थे, तो मंझले कद के आदमी थे। आगे देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, तो याद रखिएगा किनको मानते थे, कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिस दिन उसका बेटा मरा था। आगे देखते हैं 37 क्या बोल रहा है, देखिए ये भी एक आपको अच्छा से आपको एक दिया है, आपको क्या दिया है, गद्यांश दिया है, तो इसका रीड करिएगा। रीड करने के बाद देखिए इसी से आपको मिलेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो लेखक हो जाएगा शिव पूजन सहाय हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, तो सरसों तेल को कहते हैं। आगे देखिए लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो याद रखिएगा नाभि और लीलार में लगाती थी। आगे ये लास्ट क्वेश्चन, लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे, तो याद रखिएगा बाबूजी के गोद में। तो देखिए आपका साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया और ये आपका हिंदी का हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।